रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पिछले 250 साढ़े 300 साल में जो आज़ाद देशों के रूप में ये मानव जाति को बसाने का काम हुआ है और हमारे वैदिक सूत्र जिसके कारण धरती पर मानव का भी आगमन हुआ है और सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का धरती पर आगमन होता है। इनके पीछे जो सूत्र काम करते हैं वो वैदिक सूत्र प्रारंभिक काल में ही यहाँ प्रथम मानवों ने उन सूत्रों को जाना समझा है। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दो वैदिक सूत्रों के कारण यहाँ सर्वप्रथम आगमन काल के समय ही मानव का परिचय क्या है और मानव का लक्ष्य क्या है, इन दोनों बातों पर बहुत गहराई से विचार किए गए हैं। और प्रथम मानवों ने ये घोषित किया है कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है, उसका जो परिचय है वो एक आत्मा है और आत्मा कभी ना मरती है, ना जन्म लेती है, ना आत्मा कभी टूटती है, ना कटती है, ना जलती है। और ये जो आत्म तत्व है ये एक तरह की चिप के जैसी है, वाइब्रेटिव चिप के जैसी। और ये हाथी, बंदर, शेर, कबूतर, मानव सब में जो जीवन प्राप्त करती है वो आत्मा है और जिसको जीवन मिलता है वो भौतिक जीव शरीर है। तो भौतिक जीव शरीर को हमारा मूल परिचय नहीं माना गया है और मानव को एक समान आत्मा और वो आत्मा जो सभी जीव जंतुओं में विराजमान है, ऐसा करके मान के यहाँ मानव जाति का धरती पर आगमन हुआ। और मानव की सेवा, सहायता, करुणा, दया, उपकार, परोपकार और त्याग और मानव के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ाव और मानव यहाँ एक दूसरे की सहायता करके खुश होने वाले हमारे सनातन भारत में, उस भारत में आज तक भी यहाँ कोई होटल का, कोई पियाऊ का, कोई प्लास्टिक की बोतल में खाना खाने का, होटल में खाना खाने का, होटल में रुकने का, ये जो अंग्रेजियत पद्धति है ये वास्तव में शहरी पद्धति है। और शहरों में सारी मानव जाति को धन आधारित व्यवस्थाओं से बांधते हुए सारी मानव जाति को ये एक सेंट्रलाइज्ड जो पावर है उस सेंट्रलाइज्ड पावर में सबको लिया गया है। और यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति जिसको पूंजीवाद कहा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट करते हुए ये बात हमें बेहतर तरीके से समझाई है कि यहाँ मानव के कोई एक दूसरे से वस्तु विनिमय करता है या सेवा सहायता लेता है तो इनके बदले में कुछ लेन देन का प्रावधान यहाँ हमारे वेद काल में नहीं है। और ये जो वैदिक जीवन पद्धति थी इसको बाद में साम्राज्यवाद ने उस मनुवाद को तोड़ा है। और मनु के नाम से बहुत चिढ़ती है हमारी भारतीय जनता। इनके लिए शर्म की बात है ये कि मनु के बारे में पूरा इतिहास, हमारे इतिहास पे जो जिस पे गौरव करना चाहिए, प्रत्येक राष्ट्र अपनी गौरव में अस्मिता पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारे इतिहास को इस प्रकार से छुपा दिया गया है कि मछली बंदर से होते हुए इंसान इन 1,500-2 हज़ार सालों में धरती पर आए हैं। कुछ इस तरह की बकवासपूर्ण बातें मानवों के दिमाग में भर दी गई है और परिणाम मानव वर्सेस मानव का पैटर्न इम्प्लीमेंट, धन आधारित जीवन पद्धति, पूंजीवादी व्यवस्थाओं के कारण यहाँ एक ये षड्यंत्रकारी लोकतांत्रिक ये राजनीतिक प्रणाली से सारे मानव जाति को हाँका जा रहा है। दोस्तों, इन पिछले 250 सालों में आपने देखा होगा कि जितने भी बुद्धिमान हुए हैं धरती पर, जितने भी ज्ञानवान हुए हैं धरती पर, जितने भी पूंजीपति हुए हैं धरती पर,
जितने भी बड़े धार्मिक व्यक्ति हुए हैं, जितने भी बड़े राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं, इन सभी मानवों को आपने आज के टाइम पे ये धन आधारित जीवन पद्धति में वो आइडियल मॉडल जिनको सारी दुनिया आज अपना हीरो मानती थी, आज एक झटके में एक एप्स्टीन फाइल जो सभी मानवों को एक आईना दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये जो हम इन जिनको आइडियल समझे बैठे थे, बिल गेट्स आइडियल है, सारे ट्रम्प आइडियल है, और इतने सारे जो मोदी साहब आइडियल हैं, और इतने सऊदी अरब के प्रिंस आइडियल हैं। ये जो आइडियल लोग हुए हैं, इन आइडियल लोगों को आपने एप्स्टीन फाइल्स में किस प्रकार इनकी दरिंदगी, इनकी गंदगी, ये जो छोटे बच्चों का मांस, छोटे बच्चों का रक्त पीने वाले रक्त पिपासु, ये जिनको सारी दुनिया इतने बेहतरीन मानव समझे बैठी थी, जिनको आइडियल समझे बैठी थी, वो राक्षस से भी बदतर निकले ये सारे लोग। ये सारी बात आज स्पष्ट हो चुकी है। और ये एप्स्टीन फाइल्स का 1% भाग ही इन्होंने दिखाया है, बाकी इन्होंने सारे विश्व के तमाम बुद्धिमान, तमाम बड़े से बड़े नेताओं को, तमाम बड़े से बड़े धार्मिक बुद्धिजीवियों को, सबको उस एक किले में ले जाकर और उनकी सबकी सच्चाई आज सारी दुनिया के सामने है। जो मॉड्यूल आइडियल आपने स्थापित किए हैं समाज में, वो दरिंदगी भरे, वो राक्षस हैं, और इस प्रकार के नेता हैं ये सारे। ये जो आइडियल आज दुनिया चला रहे हैं, ये सारे के सारे राक्षस हैं। ये बात हमारे सामने सारी मानव जाति के सम्मुख स्पष्ट हो चुकी है। अब जो ये युग परिवर्तन का दौर है, इस युग परिवर्तन के दौर में मानव मात्र के लिए जो मानव शोषण के जितने भी रास्ते आपने बनाए हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही इन सारी समस्याएं जन्म ली है। और इस पूंजीवाद को तिलांजलि देने का काम विश्व राजनीति में भारत की ओर से पुनः संपन्न किया जा रहा है। ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से इन्होंने अपने 4 सूत्र प्रस्तुत किए थे। और दुर्भाग्य हमारा कि इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने इनकी हत्या करवा दी, और इनके महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्रों को वहीं का वहीं दफन कर दिया गया, और इन्होंने अलग निकलकर एक भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बनाई। और दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक जी और न जाने कितने लोगों का सर्वस्व त्याग में बलिदान, जिसके कारण ये हिंदुत्ववादी पार्टी केंद्र में सबसे ज़्यादा सीट लेकर पहुंची थी। उस महान पार्टी को षड्यंत्र करके इनके पिट्ठुओं ने अलग भाजपा बना ली, और आज जो भाजपा आपके सामने आई है, ये भाजपा का वर्जन जहाँ से शुरू हुआ है